वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। तो आज 1 जनवरी 2026 इस अवसर पर मैं अंग्रेजी के 9 वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और हिंदी का 9 वर्ष कब है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो चलिए 9 वर्ष शुभकामनाओं के साथ आज 12 प्रश्न फिर से लेंगे। और वो 12 प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे नज़र में तो इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड पैटर्न के साथ साथ आपके जो यूईटी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये मेरी सोच है, या मैं ऐसा आशा करता हूँ कि ये प्रश्न वहाँ भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस नंबर 4 को आज देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कितना क्वेश्चन आप सही करते हैं बताइएगा। पहला क्वेश्चन, हालांकि देखिए प्रश्न संख्या 1 से 16 तक है, लेकिन मैं 1 से 12 तक ही करवा रहा हूँ। 12 गुणे 1 बराबर 12 नंबर, ठीक है ना। तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्न है, आंसर बताइएगा। प्रोपेनॉल्डिहाइड प्रोपेनोइक एसिड के मध्य किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है। ये दो कंपाउंड है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इन दोनों को विभेद यानी अंतर करने के लिए इनमें से चारों में से कौन सा अभिकर्मक आप लेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट, हिंसबर्ग, आइडोफार्म, ल्यूकास परीक्षण। इनमें से 4 परीक्षण है, तो कौन सा परीक्षण करके इन दोनों को अलग कर सकते हैं। तो आपको लैब में जाने का अवसर मिला होगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पहचान करते हैं। तो क्या ये बाइकार्बोनेट एल्डिहाइड के साथ कुछ टेस्ट देगा, तो कोई रिएक्शन नहीं देगा। यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या देता है, बहुत तेजी के साथ CO2 इफर्वेसेंस देता है, और एल्डिहाइड कोई रिएक्शन नहीं देता है। हिंसबर्ग प्राइमरी एमीन के लिए, यानी एमीन के लिए प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, एमीन के को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करते हैं, पहचान के लिए यूज करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। आइडोफार्म जो CO और CH3 जो ऐसा स्ट्रक्चर रखते हैं उनके लिए, यानी मिथाइल कार्बोनिल के लिए आइडोफार्म परीक्षण करते हैं, ठीक है। और ल्यूकास परीक्षण तो केवल अल्कोहल के लिए करते हैं। तो इनमें से चारों में से कौन दे किससे अभिकर्मक के द्वारा परीक्षण द्वारा आप अलग कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड को सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। चलिए अगला फिर से प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। देखिए प्रैक्टिकल को आप जितना जितना ज़्यादा सीख करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिकल को कुछ नहीं करेंगे तो ये रटने मात्र हो जाएगा। तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी काम बन जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में रहता है। तो अवसर मिले तो जरूर करिए। पहले तो अवसर मिलता नहीं, मिलता है तो इसको अवश्य करिएगा, ये मेरा सुझाव है आपके लिए। चलिए प्रश्न पढ़िए, आंसर दीजिए। प्रश्न है, रसायन प्रयोगशाला में गुणात्मक विश्लेषण करते समय अभिषेक ने एक परखनली में पीले रंग का पोटेशियम क्रोमेट विलयन डाला है। किसका डाला है, पोटेशियम क्रोमेट का। वह यह देखकर अचंभित हो गया कि विलयन का रंग तुरंत नारंगी रंग में बदल गया। उसे यह अनुभूति हुई कि परखनली साफ नहीं थी, अपितु उसमें किसी अन्य द्रव की कुछ बूंदें थी। निम्नलिखित पदार्थों में से परखनली में पोटेशियम क्रोमेट विलयन डालने से पहले कौन सा सर्वाधिक संभावित द्रव उपस्थित था। ऑप्शन के अनुसार आपको जाना है। ए में है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बी में है मेथिल ऑरेंज विलयन, सी में है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, और डी में है एसिल विलयन। तो बताइए जल्दी से कि कौन ऑप्शन सही होगा। यदि आप लैब में गए हैं और इसको किए हैं तो तुरंत आप बता लेंगे। तो आपसे कह रहा है कि पहले से कोई कुछ बूंदे थी इस टेस्ट ट्यूब में, इसका रंग बदल दूं मैं पहले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक टेस्ट ट्यूब जिसमें पहले से कुछ द्रव है और उसमें डाला क्या गया है, पोटेशियम, क्या डाला गया, पोटेशियम क्रोमेट K2Cr4 K2, फिर से मैं लिख दूँ, फिर से लिख देता हूँ, फिर से बना दूँ भाई। टेस्ट ट्यूब, इसमें से पहले से कुछ क्या है, द्रव है, और इसमें डाला क्या गया है, पोटेशियम क्रोमेट। क्या डाला गया है, पहले क्या डाला गया, K2Cr4 डाला गया। तो K2Cr4 किस कलर का होता है, जिस कलर का मैं लिख रहा हूँ येलो कलर का होता है। और डालने के बाद जब इसके संपर्क में आया तो इसका रंग कैसा हो गया, ऑरेंज कलर हो गया। कैसा कलर हो गया, तुरंत नारंगी रंग में बदल गया। तो नारंगी रंग के रूप में ये बदल गया, यानी ये K2Cr2O7 में बदल जाता है। और इसका रंग कैसा होता है, नारंगी। नारंगी रंग कैसा होता है, मैं कलर बनने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ से, ये ठीक है। तो ये इसका रंग किस में हो गया, नारंगी में। तो ये बन गया K2Cr2O7। तो ये क्यों बदल जाता है इसमें भाई, तो आपने किया होगा, पढ़ा होगा कि अम्लीय माध्यम में पोटेशियम क्रोमेट किस में बदल जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में। किस माध्यम में, अम्ल रहेगा। तो किस ऑप्शन में अम्ल दिया है बताइए, अम्लीय माध्यम में ये इसमें बदलता है। तो किस ऑप्शन में दिया है, अम्लीय माध्यम में K2Cr4 किस में बदल जाता है, K2Cr2O7 में बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्षारीय है, ये नहीं होगा। मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन जो क्षारीय है, एचसीएल विलयन जो अम्लीय है, ठीक है ना। पहले से ये एचसीएल विलयन रहा होगा, तो ये पोटेशियम क्रोमेट येलो कलर का था, किस में बदल गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट में, नारंगी रंग में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट घुमा क्वेश्चन। अगला, उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं, किसको परिवर्तित करते हैं भैया, साम्यावस्था स्थिरांक। जल्दी बताइए, पहले ऑप्शन आप बता लीजिए फिर मैं बताता हूँ। अभिक्रिया की एंथैल्पी, अभिक्रिया गिब्स ऊर्जा, अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा। जल्दी बताइए,
1 2 3 4। तो चलिए, साम्यावस्था को नहीं, अभिक्रिया की एंथैल्पी को नहीं, अभिक्रिया की ऊर्जा नहीं, अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, बदल देता है। ये ग्राफ यदि आपको याद होगा तो क्या बदलता है, एक नया पाथ जनरेट करता है, एक नया। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, ये देहली ऊर्जा। ठीक है ना। चलिए अगला, निम्नलिखित अणुओं में से किसकी प्रकृति किरल है। किरल का मतलब जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग कार्बन, वो कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं क्या हो, अलग अलग परमाणु से बधी हो। ए बी सी डी। ठीक है, चारों अलग अलग कार्बन, सॉरी, चारों बॉन्ड जो हो अलग अलग परमाणु से हो या अलग अलग समूह द्वारा संतुष्ट हो, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, किरल। तो इसको किससे दिखाते हैं, स्टार से। तो इसमें बताइए किसमें किरल कार्बन है। चारों का स्ट्रक्चर बनाइएगा तभी तो समझ में आएगा। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको 1 क्लोरोप्रोपेन है, 2 क्लोरोप्रोपेन है, 1 क्लोरोब्यूटेन है, 2 क्लोरोब्यूटेन है। तो जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th, डी वाला। कैसे होगा मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए 4 कार्बन पहले बना लीजिए, ब्यूटेन है और 2 दूसरे पे क्या है, क्लोरीन है। इधर क्या होगा, H, और इधर इसके साथ H, इधर CH2, इधर CH3। ठीक है, तो अब देखिए इस कार्बन के चारों तरफ, इस कार्बन के चारों तरफ इधर क्या है, 2 कार्बन का है, इधर क्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर CH3 है। तो चारों अलग अलग हो गया ना, तो ये क्या है, कायरल है। तो ये 2 क्लोरोब्यूटेन में है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, चौथा, डी, 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। ओके, चलिए नेक्स्ट। 5वां क्वेश्चन है, CH3 CH2 OH को CH3 CH2 में परिवर्तित किया जा सकता है, किसके द्वारा। ऑप्शन क्या है, उत्प्रेरकी हाइड्रोजन द्वारा, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राइड के साथ अभिक्रियत करके, PCC के द्वारा अभिक्रियत करके, KMNO4 के साथ अभिक्रियत करके। जल्दी बताइए, जल्दी। तो आप जानते होंगे कि एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलने के लिए ऑक्सीकरण कराया जाएगा, और उत्प्रेरकी हाइड्रोजन द्वारा क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। तो अपचयन करना है नहीं, तो ये नहीं होगा। दूसरा, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राइड के साथ अभिक्रिया करके, ये भी अपचायक है, ये इसके द्वारा भी नहीं कर सकते। पीसीसी द्वारा तो देखिए पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराएंगे, नियंत्रित ऑक्सीकरण होगा। तो जो एल्कोहल होता है वो किस में बदल जाता है, RCHO में, एल्डिहाइड में। और यदि KMNO4 के साथ क्रिया कराएंगे तो ये एल्कोहल किस में जाके बदलता है, कार्बोक्सिलिक में, RCOOH में जाकर रुकेगा। तो ये करना है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, हमें कार्बोक्सिलिक नहीं बनाना है, हमें बनाना क्या है, एल्कोहल से एल्डिहाइड। तो हो जाएगा PCC के द्वारा। ठीक है ना, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। 5वां क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन छठा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में भाई, कह रहा है CH3 CH2 एन CH3 CH2 CH2 CH3 का आयुपेशी नाम। अच्छा क्वेश्चन, आयुपेशी नाम से है। तो यहाँ नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यानी ये ऐसा स्ट्रक्चर है। कैसा, ऐसा। थोड़ा सा इसको और बारीक कर ले हम, ऐसा है। कैसा है, ऐसा। नाइट्रोजन बीच में है, और इधर कितने कार्बन है, 3, इधर कितने कार्बन है, 2, और बीच में कितने कार्बन है, 1। तो इसका आयुपेशी नाम क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो इसको लिखेंगे एन एथिल। क्या लिखेंगे, इधर के लिए क्या लिखेंगे, एन एथिल, एन एथिल। फिर एन मेथिल, और 3 कार्बन के लिए 1 2 3 प्रोपेन, और नाइट्रोजन किस कार्बन पर है, पहले पर तो 1 एमीन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा, चारों चेक कर लीजिएगा। छठा 7वां क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से है, ध्यान दीजिएगा। अभिक्रिया की सांद्रता R और समय T के मध्य आलेख नीचे दर्शाया गया है। आलेख का मतलब ग्राफ। ठीक है, ग्राफ है। यह आलेख दी गई अभिक्रिया की कोटि में से किसको इंगित करता है, किस अभिक्रिया की कोटि के लिए इंगित करता है भाई। ऑप्शन में है तृतीय, द्वितीय, प्रथम और शून्य। जल्दी बताइए। यदि आप ग्राफ से क्वेश्चन पढ़ें, इधर किसके है, T है, टाइम है, इधर क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, और प्रारंभिक सांद्रता है, दोनों है। T समय पर सांद्रता है, और अंत में कहाँ पहुँच जाता है, प्रारंभिक सांद्रता R0। और ये ढलान किसके बराबर है, K किसके बराबर है, ढाल के, स्लोप के। स्लोप नेगेटिव है। तो ये किस तरह का रिलेशन है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। यदि प्रथम कोटि की होती तो यहाँ पर सब कुछ सेम रहता, बस यहाँ पर ln हो जाता। ठीक है ना, ln हो जाता लॉग, और यहाँ पर ठीक है ln हो जाता, तो ये प्रथम कोटि की हो जाती है। ln मतलब प्राकृतिक लॉग। ठीक है, और यदि लॉग के रूप में रहता तो यहाँ पर क्या हो जाता, बताइएगा मुझे आप। यदि लॉग के रूप में होता तो क्या चेंज हो जाता। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में जब कोई ln नहीं है तो शून्य कोटि की, और ln हो जाता तब किस कोटि हो जाता था, प्रथम। तो यहाँ पर ln है नहीं, नेचुरल लॉग नहीं लिया गया। ठीक है ना। चलिए 8वां क्वेश्चन, एथिल ब्रोमाइड अल्कोहली सिल्वर नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया करके देता है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन 12 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि इसमें से क्या बनेगा। आंसर कमेंट करिएगा। एथिल नाइट्राइड, नाइट्रोएथेन, नाइट्रोमेथेन, एथीन। ठीक है, तो दो तो मैं बता रहा हूँ, 2 तो ऑप्शन नहीं है, और उसमें से 2 आप सोचिएगा। अब क्यों, इसका कारण देखिए, एथीन नहीं बनेगा, मिथेन नहीं बनेगा, बनेगा तो एथेन वाला ही। एक बार एथिल नाइट्राइड है, एक बार नाइट्रोएथेन है। तो Ag जो होता है NO2 के साथ क्या है, सहसंयोजक बंध है। अब इस बात को आगे लेकर चलिएगा। ठीक है ना, ये कैसा है, सहसंयोजक। तो जल्दी से बताइएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा इसको। अगला 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलीय विलयनों में से किसका हिमांक उच्चतम होगा। देखिए ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी बहुत बार पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन कई बार।
तो यहाँ पूछा है किसका हिमांक उच्चतम होगा, किस विलयन का, तो कौन से विलयन है, 1 मोलर है KCl विलयन, 1 मोलर है सोडियम सल्फेट, 1 मोलर है ग्लूकोज, 1 मोलर वाला AlCl3 का विलयन। ये 4 कंपाउंड है, चारों का मोलरता समान है, तो किस विलयन का हिमांक सबसे उच्चतम है। बहुत ही घुमा के क्वेश्चन रखता है लेकिन बहुत अच्छा होता है। तो सबसे अधिक किसका होगा, सी का, ग्लूकोज का। क्यों, अब इसका आई फैक्टर से जान लीजिए। आई जितना ज़्यादा होगा वांटक कारक, उसमें जो अणुसंख्या गुणधर्म है उसमें ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्वथनांक में हिमांक में अवनमन पूछना चाहिए या हिमांक में उन्नयन पूछना चाहिए, लेकिन ये केवल हिमांक पूछा है, ठीक है ना। तो हिमांक पूछा है तो भी उससे मतलब लेना है कि सबसे उच्चतम किसका होगा। तो उच्चतम, यदि न्यूनतम पूछता तो कुछ और होता, लेकिन यहाँ पर उच्चतम जैसा पूछा वैसे के अनुसार जाना है। तो आई जिसका ज़्यादा होगा उसमें, मतलब आई का मतलब नंबर ऑफ आयंस, जिसका ज़्यादा होगा उसमें परिवर्तन ज़्यादा होगा। किस तरह का परिवर्तन, डेल्टा TF, डेल्टा TB, और ये तो हो गया हिमांक में अवनमन, हिमांक में क्वथनांक में उन्नयन, पराशर दाब पाई, और चौथा क्या है, अपेक्षिक वायु दाब में अवनमन। ये 4 अणुसंख्या गुणधर्म है, उसमें परिवर्तन आई से निकाल के देखते हैं। लेकिन ये पूछा क्या है, उच्चतम, मतलब पहले सबसे ज़्यादा पहले कौन जमेगा, -0, जैसे मान लीजिए ये है 0 है, इधर -1, -2, -3, तो पहले जो जमेगा 0 हो गया, उससे नीचे जाएगा तो -1, उससे नीचे जाएगा टेम्परेचर -2। तो ये उच्चतम पूछा है, तो उच्चतम यहाँ पर समझ रहे हैं ना किसका है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अब कैसे है, यहाँ पर देखिए इसके कितने आयन डिसोसिएशन के बाद बनेंगे, 2, एक K, एक Cl, तो 2 आयन। सोडियम सल्फेट टूटेगा तो 2 सोडियम आयन और 1 सल्फेट आयन, तो टोटल कितने आयन, 3 आयन। कितने आयन होंगे, 3 आयन। और ग्लूकोज तो आयनित होता ही नहीं है, तो उसमें एक ही आयन, मतलब एक ही अणु रहेगा। और AlCl3 टूटेगा तो 1 एल्युमिनियम आयन टूटेगा 3+, और 3 Cl- टूटेगा, तो 3 और 1 कितना हो, 4। समझ में आया। तो इस तरह से आप, तो ये 2 आयन है, इसमें 3 आयन है, इसमें 1 है, इसमें आयन है ही नहीं, इसमें 1 है, और इसमें 4। तो सबसे ज़्यादा जिसमें आयन्स होंगे वो सबसे उसका कम होगा, तो सबसे कम पूछता तो डी का, लेकिन सबसे अधिक पूछा है तो सी का। समझ रहे हैं ना, जो पूछा है उसके अनुसार जाना है आपको। समझ रहे हैं मेरी बात। सबसे न्यूनतम पूछता तो इसका होता, लेकिन सबसे उच्चतम पूछा है तो सी का, जिसमें नंबर सबसे कम होगा। अणुओं या आयनों की संख्या जिसमें कम होगा उच्चतम होगा, और अणुओं आयनों की संख्या जिसमें ज़्यादा होता है उसका न्यूनतम होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड कैनिजारो विक्रिया देगा। कैनिजारो सांद्र NaOH की उपस्थिति या बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, सॉरी बेरियम हाइड्रोक्साइड नहीं, बस सांद्र KOH या NaOH की उपस्थिति में होता है, याद रखना है। और कैसा, जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखता है, जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखेगा वो कैनिजारो देता है। तो चलिए देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन किसमें नहीं है। इसमें CH3 जो CHO ग्रुप है उसके बगल में कार्बन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए कम से कम, तो इसमें कितना है, एक अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें C के साथ तीनों तरफ CH3 है, CH3 है, तो CHO, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 0 अल्फा है, अल्फा हाइड्रोजन 0 है, तो ये है भैया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये देगा, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें भी 1 है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो कैनिजारो देगा। और ये सब क्या देंगे, कैनिजारो दे सकते हैं, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, किसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। 11वां क्वेश्चन, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए गए हैं। निम्नलिखित समूह में से किसके दोनों आयन जलीय विलयन में रंगीन कलर्ड हैं, ऑप्शन के अनुसार जाना है। कॉपर आयन, टिटेनियम 4+, कोबाल्ट 2+, आयरन 2+, तो जिसके आयन के डी कोष में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, सबका परमाणु क्रमांक दे दिया है आपको जानकारी के लिए। तो जल्दी से देखिए, ऑप्शन के अनुसार 2-2 पेयर दिया है, मतलब जोड़े में दिया है आप, ठीक है ना। तो कॉपर 1+ होने पर क्या होता है, D10 हो जाता है। कॉपर 1+ मतलब D10, टिटेनियम 4+ मतलब D0, कोबाल्ट 2+ का मतलब डी में 7 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और Fe2+ मतलब D5, सबसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें है आयरन में। तो जिसमें अयुग्मित होंगे वो रंगीन होंगे, क्योंकि डी ट्रांजिशन, तो D7 कौन है, कोबाल्ट, और D5 कौन है, आयरन। इसमें D0 है, इसमें D10 है, तो ऑप्शन नंबर किसमें है भाई, दोनों जो 3rd और 4th, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है ना। यानी कोबाल्ट और आयरन ऐसे हैं जो रंगीन यौगिक बनाएंगे, ठीक है, ये सब रंगहीन। 12वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन कंपटीटिव एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन सरल है। स्तंभ फर्स्ट में दिए गए सेल के प्रकार को स्तंभ 2 में दिए गए उनके उपयोग से मिलान कीजिए। तो एक तरफ क्या दिया है, बैटरी दिया है सेल, एक तरफ उसका उपयोग, मिलान करिए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए लेड संचायक सेल का यूज कहाँ करते हैं, इन्वर्टर में, 1 का डी किसमें है, देखिए यहाँ पर। फिर मरकरी सेल का किससे, कलाई घड़ी, दूसरे का सी। फिर शुष्क सेल का उपयोग दीवार की घड़ी वाले में जो सेल होता है ना, पेंसिल वाली सेल, वो दीवार घड़ी में शुष्क सेल, तो तीसरे का ए। और ईंधन सेल का उपयोग कहाँ किया गया था सबसे पहली बार, अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में, चौथे का बी। तो हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1D, 2C, 3rd A, 4th B, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से 12 क्वेश्चन, वो 12 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कितने क्वेश्चन आपसे बनते थे इसमें, और मैंने आपको 8वां क्वेश्चन क्या किया था कि आपका इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये क्वेश्चन कैसे लगे, जिसको इस समय इस वीडियो की जरूरत है उसके पास ये वीडियो पहुंचाने का एक क्या करिएगा, उसके लिए हेल्प करिएगा, ठीक है ना। मेरे लिए हेल्प क्या होगा कि मेरा वीडियो उस तक पहुंचेगा, उसको हेल्प ये होगा कि उसका रिवीजन होगा, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।